लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बलूचिस्तान की इनसाइड स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि लाल किले से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र क्यों किया? बलूचिस्तान पर पीएम मोदी के 72 सेकंड का राज। क्या आपको पता है 15 अगस्त पर बलूचिस्तान पर पीएम मोदी का 72 सेकंड का भाषण किस तरह और कितने दिनों में तैयार हुआ? किसने तैयार किया बलूचिस्तान का ब्लूप्रिंट? किरदार नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। किरदार नंबर 2, जितेंद्र सिंह, पीएमओ में मंत्री। इस तिरंगा यात्रा का सही समापन उस दिन होगा, उस रोज होगा जब ये तिरंगा हम कोटली, मुजफ्फराबाद और पाक अधिकृत हिस्से में जम्मू कश्मीर के लहराने में सफल होंगे। किरदार नंबर 3, अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. किरदार नंबर 4, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। किरदार नंबर 5, मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री। हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिया। पाकिस्तान में जाना और नजर में जाना एक ही। किरदार नंबर 6, अरुण जेटली, वित्त मंत्री। जहां तक सुरक्षा के मामले हैं, सिक्योरिटी के मामले हैं, उसके साथ कोई हम समझौता नहीं कर सकते। किरदार नंबर 7, सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री। भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार से घुसपैठ, हथियार, नशीले पदार्थ और जाली मुद्रा की सप्लाई जैसे पाकिस्तान के ट्रेडमार्क एक्सपोर्ट्स को पहले ही बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर चुके हैं। हम पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की इस पेशकश को खारिज करते हैं। किरदार नंबर 8, राम माधव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। किरदार नंबर 9, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चीफ राजेंद्र खन्ना। और किरदार नंबर 10, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह इन 10 किरदारों ने मिलकर डाली मिशन बलूचिस्तान की नींव।
नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 9 बज चुके हैं। मिशन बलूचिस्तान की इनसाइड स्टोरी आज आपको इस बुलेटिन में हम देने वाले हैं। किरदारों को तो आपने देख ही लिया है, अब जरा मिशन बलूचिस्तान को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। ये आगे आपके सामने बलूचिस्तान का पूरा डिटेल वर्जन आपके सामने है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान की कुल जमीन का 44% है, यानी आधा पाकिस्तान। मतलब बलूचिस्तान की जमीन की वजह से पाकिस्तान पूरा है, जहां पाकिस्तान की सेना दशकों से जुल्म ढाती आ रही है। उस बलूचिस्तान की आवाज बनने की हिंदुस्तान की कोशिश है। हिंदुस्तान की कोशिश का नाम है मिशन बलूचिस्तान, जिसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कर दी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान पर मोदी के उस 72 सेकंड के भाषण के पीछे 10 अहम किरदार और करीब 720 घंटे की मेहनत छिपी हुई है। आज हम आपको हिंदुस्तान के मिशन बलूचिस्तान की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि मिशन बलूचिस्तान का आइडिया आखिर था किसका। इसीलिए जल्दी से इस रिपोर्ट पर आप नजर डाल दीजिए। अगर आज बलूचिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है, तो उसकी वजह है मिशन बलूचिस्तान के 10 किरदार। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुका है, तो उसकी वजह है मिशन बलूचिस्तान के 10 किरदार। Statement by the Indian Prime Minister includes elements that are indeed a violation of UN Charter. अगर आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत का साथ दे रहे हैं, तो उसकी भी बड़ी वजह है मिशन बलूचिस्तान के 10 किरदार। Prime Minister referred to the people of Balochistan and to the suffering of the people there and their rights and the violation of their rights. I think we in this region need to be aware that the region now needs to go to a peaceful existence, away from violence, away from radicalism, away from the use of radicalism to undermine societies, to undermine countries. Therefore, the Prime Minister's remarks are well-timed and in support of the rights and peaceful living of the people of Balochistan, and for them to achieve progress like all other societies. It's a form of moral support. And if you cannot provide material support, moral support is always good to come. प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से मिशन बलूचिस्तान को लॉन्च किया था। बलूचिस्तान पर पीएम मोदी ने 72 सेकंड का भाषण दिया था। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है,
लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान पर 72 सेकंड का यह भाषण करीब 720 घंटों की रणनीति के बाद तैयार हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि मिशन बलूचिस्तान के सबसे अहम किरदार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इस अचूक मिशन का आइडिया किसी और का था। सबसे पहले तो कौन इसका आर्किटेक्ट है पॉलिसी का, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और उनके नीचे उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं डोवल साहब, और इन लोगों ने मिलकर आर्म्ड फोर्सेस को भी शायद इसमें इन्वॉल्व किया हो। कहां से आया मिशन बलूचिस्तान का आइडिया? दरअसल जुलाई के पहले हफ्ते में कश्मीर में हिंसा बढ़ती जा रही थी। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद पाकिस्तान की नवाज सरकार एक तरफ आतंकियों की मदद से कश्मीर में हिंसा की आग भड़का रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाकर भारत पर हमले कर रहा था। 15 अगस्त करीब था। इस बीच देश की दो टीमें पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति पर काम कर रही थी। एक टीम राजनीतिक थी जिसमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, जितेंद्र सिंह, मनोहर पर्रिकर जैसे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव थे। तो दूसरी टीम खुफिया विभाग की थी जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल कर रहे थे। इस टीम में आईबी और रॉ के चीफ भी शामिल थे। अजीत डोवल ने 15 अगस्त से पहले कई बार विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और पाकिस्तान मामले के जानकारों के साथ बैठक की। अजीत डोवल ने पीएम मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने की सलाह दी। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than you. अजीत डोवल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से लेकर बलूचिस्तान और पीओके के हालात को अच्छी तरह से समझते हैं। डोवल को पाकिस्तान की रणनीति के बारे में रॉ और आईबी के कई अहम इनपुट भी मिले। महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अजीत डोवल साहब की और आईबी के चीफ की, रॉ के चीफ की, ये सारों जो हमारी सुरक्षा तंत्र है, जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं। बिकॉज अगर हमने कहा है कि भाई ह्यूमन राइट्स के मद्देनजर से हम जो है सपोर्ट देंगे, बलूचिस्तान के जो दो लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो पीओके के लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका था। दूसरी ओर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ स्थानीय लोग आवाज बुलंद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से आने वाले पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बलूचिस्तान के मुद्दे को शीर्ष स्तर पर उठाने की मांग की। जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी को बताया कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन का मुद्दा भारत को उठाना चाहिए।